नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। आज हम बात करेंगे प्रगतिशील कलाकार दल के बारे में, यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में। देखिए, प्रगतिशील कलाकार दल या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह ग्रुप जो है वो कलकत्ता ग्रुप को देखकर ही बनाया गया था। तो इस ग्रुप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है, इसकी प्रदर्शनियां कहाँ हुई थी, कितनी प्रदर्शनियां हुई थी। क्योंकि एग्जाम में इस ग्रुप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक एग्जाम में जो आर्ट से संबंधित एग्जाम होते हैं, कला से संबंधित आपके एग्जाम होते हैं, उसमें इस ग्रुप से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो आइए हम इसका डिस्कस करते हैं इस ग्रुप के बारे में। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, चलिए। तो इस ग्रुप की स्थापना, ठीक है ना, इस ग्रुप की स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1948 भी मिल जाता है, लेकिन सही 1947 में है। कहाँ की थी, मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, स्थान कौन सा था आपका, मुंबई स्थान था, ठीक है। अब किसने इसकी स्थापना की थी, तो प्रमुख सदस्य देखिए कौन कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रमुख सदस्य थे एफ एन सूजा, ठीक, के एच आरा और एस एच रजा। यानी कि ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ये कृष्ण हवाला जी आ रहा है, इनका पूरा नाम है। और ये सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है इस ग्रुप की स्थापना की थी। अब देखिए, इस ग्रुप की स्थापना किस प्रकार से हुई है। तो इनका पूरा नाम अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम मैं यहां नोट कर देता हूं। एफ एन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक। और इनका नाम है करसन हवाला जी आरा। प्यार से जो है ना किशन कहा जाता था। इनका है सैयद हैदर रजा। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये थे। तो ये जो के एच आरा है, ये जो है ना एकल प्रदर्शनियां लगाते, कहाँ लगाते थे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में। ये जो अपनी प्रदर्शनियां लगाते थे, एकल प्रदर्शनियां लगाते थे, बहुत अधिक प्रदर्शनियां इन्होंने लगाई है। तो ये एक बार अपना एक चित्र है, कौन सा चित्र था, राधा कृष्ण, एक बड़ा ही विशाल चित्र इन्होंने बनाया था। तो उस चित्र को लेकर के ये प्रदर्शनी में जाते हैं। तो वहां पर इनकी उस चित्र को जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया था। तो उसी से ये खिन्न हो जाते हैं और इस ग्रुप की स्थापना करते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे, कल एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि के एच आरा अपने विशाल चित्र, कौन सा था, राधा कृष्ण को लेकर, अपने चित्र राधा कृष्ण को लेकर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जाते हैं। लेकिन इनके इस चित्र को अस्वीकृत कर दिया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। इससे आरा जो है, आरा खिन्न हो जाते हैं। इससे आरा जो है
खिन्न हो जाते हैं और सूजा व रजा के साथ मिलकर इस ग्रुप की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस ग्रुप की स्थापना किस प्रकार से होती। जो रजा है KH आरा जो है, पूरी रजा कहा था, KH आरा जो है वो अपने राधा कृष्ण का चित्र लेकर प्रदर्शनी में पहुंचते हैं, लेकिन उसको ऐसे कर दिया जाता है। तो फिर जो है ना ये सूजा के पास पहुंचते हैं, तो सूजा को बताते हैं कि ऐसा हुआ है। फिर ये दोनों मिलकर के ग्रुप का निर्माण करने का प्रयास करते हैं और फिर ये रजा को भी अपने साथ ले लेते हैं। और जब रजा को साथ ले लेते हैं तो तीनों जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फ्रांसिस न्यूटन जो है वो मुख्य भूमिका में इसीलिए आते हैं, मुख्य भूमिका रही है इनकी इस ग्रुप में। तो इनके सहयोग से ही इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। तो फिर तीनों जो है इस ग्रुप का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तो सूजा को जो है महासचिव भी कहा गया है इस ग्रुप का। तो हम डिस्कस करते हैं। चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा, तो ठीक है हम यहाँ पे जो है ना नोट कर देते हैं। महासचिव, महासचिव इसके कौन थे। तो महासचिव इसके थे FN सूजा, FN सूजा इसके महासचिव थे। और इन्हीं को प्रेरणा स्रोत भी कहा गया है, प्रेरणा स्रोत। ठीक है ना, प्रेरणा स्रोत या महासचिव कह लीजिए FN सूजा है। और इन्होंने ही इसका घोषणा पत्र भी लिखा था। क्या लिखा था। घोषणा, इस ग्रुप का घोषणा पत्र भी FN सूजा ने ही लिखा था। इस ग्रुप का घोषणा पत्र जो है वो सूजा ने ही लिखा था। तो इस घोषणा पत्र में देखिए क्या था, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इन्होंने इस घोषणा पत्र में लिखा था कि इस ग्रुप का एक नाम रखा गया था इनके माध्यम से। इस घोषणा पत्र में इन्होंने ग्रुप का नाम रखा था। तो इन्होंने यानी कि सूजा ने, इन्होंने यानी कि सूजा ने, ठीक है ना, इन्होंने ग्रुप का नाम, इस ग्रुप का नाम प्रो रखा, प्रो। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रो यानी कि प्रो रखा। ठीक है। तो प्रो का अर्थ है, प्रो का अर्थ आगे। ठीक है, आगे अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात फॉरवर्ड से है, फॉरवर्ड। ठीक है ना, फॉरवर्ड है यानी कि जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं। तो ये सूजा के माध्यम से घोषणा पत्र लिखा था। उस घोषणा पत्र में इसका नाम प्रो रखा गया था। ठीक है। तो ये तो इनका महासचिव यानी कि महासचिव बने थे सूजा। बहुत ही पॉइंट है कि पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव कौन थे, तो सूजा थे। ठीक। अब इन्होंने एक कोषाध्यक्ष भी बनाया था। इस ग्रुप का एक कोषाध्यक्ष था, उसको कैशियर भी कहा जाता है। तो आप उसको यहां नोट कर लेंगे, कोषाध्यक्ष। ठीक है ना, कोषाध्यक्ष या इसको कैशियर भी कहते हैं, कैशियर। तो कौन थे, तो वो थे गाड़े। गाड़े को इन्होंने जो है कैशियर बनाया था। और एक इन्होंने जनसंपर्क अधिकारी भी बनाया था, यानी कि लोगों से एक संपर्क बनाना है, जनता से संपर्क बनाना है, तभी तो ग्रुप का थोड़ा कार्य किया जाएगा। तो जनसंपर्क जो अधिकारी बनाए गए थे, जन संपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे, KH आरा, KH आरा जो है वो जनसंपर्क अधिकारी बनाए गए थे। ठीक है। चलिए आपने नीचे से नोट कर लिया होगा। तो इस ग्रुप को जो है विदेशी जो कलाकार रहे हैं उनसे भी संरक्षण मिला है। विदेशी कलाकार जो रहे हैं
उनसे भी संरक्षण इसको प्राप्त हुआ था, यानी कि प्रोत्साहन दिया था। फिर एक कंपनी जो थी उन्होंने भी इसको संरक्षण दिया था। तो चलिए उसके बारे में नोट करते हैं। तो विदेशी कलाकारों के द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन, तो देखिए वो कौन कौन थे। रोल सिंगर थे, आर बी लिडन थे, तीसरे हरमन गोयल थे, जो विदेशी कलाकार थे जिनसे इनको प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था, और हार्ट बेल थे। ठीक है ना। तो हार्ट बेल थे, इनके माध्यम से इनको प्रोत्साहन मिला था कि आप जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो प्रोत्साहित किया गया था इस ग्रुप को। ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने जो है एक कंपनी के माध्यम से संरक्षण मिला था, यानी किसी ने जो है, आपने ये नोट कर लिया होगा, किसी ने जो है इस ग्रुप की हेल्प नहीं की थी, मीन्स संरक्षण नहीं मिला था। तो फिर एक मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी थी, उन्होंने इसको संरक्षण दिया था। तो कौन सी कंपनी थी? मुंबई की औषधि निर्माता कंपनी ने इस ग्रुप को संरक्षण दिया था। ठीक है, इस ग्रुप को संरक्षण दिया था। अब देखिए इसकी एक बैठक भी की गई थी। तो मतलब सर्वप्रथम जो बैठक हुई थी इसकी, वो कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? गिरगांव में हुई थी। गिरगांव में की गई थी। ठीक है। तो इसके प्रमुख कलाकार के बारे में आप ध्यान देंगे, इसके प्रमुख कलाकार कौन थे, तो आप यहाँ पे उसको नोट कर लेंगे। प्रमुख कलाकार, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? देखिए ये ग्रुप आपका इतना इंपोर्टेंट ग्रुप है, बहुत ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप उसका अध्ययन कल अच्छी प्रकार से करेंगे। तो अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो आइए प्रमुख कलाकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने 3 कलाकार के बारे में तो पढ़ ही लिया है कि 3 कलाकार इसमें मुख्य रहे हैं, चौथे गाड़े भी आ चुके हैं। चलिए नोट करते हैं। सबसे पहले सूजा थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके रजा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपके आरा थे, और फिर गाड़े। ठीक है। और फिर थे सदानंद बाकरे। सदानंद बाकरे, यह एक मूर्तिकार थे। कौन थे? मूर्तिकार थे। ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ नोट कर लेंगे, 6 पॉइंट आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ थे आपके गाय तोड़े। ठीक, गाय तोड़े। और नंबर 7 पे हैं आपके तैयब मेहता है। और फिर नंबर 8 पे है आपके कृष्ण खन्ना। नंबर 9 पे है भानु स्मार्ट है। नंबर 10 पे रायबा है। ठीक। नंबर 11 पे हजारा नीस है। और नंबर 12 पे है राजू उपाध्याय। तो ये उसके प्रमुख कलाकार उपाध्याय हैं। ठीक है, प्रमुख कलाकार हैं। और भी कलाकार जो है इनसे आकर के
जुड़े थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी है। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रदर्शनी के बारे में कि प्रदर्शनी इनकी कहाँ हुई थी, कब हुई थी, क्योंकि इसकी जो प्रदर्शनी है वो 3 ही प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, तो इसकी प्रदर्शनी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक इसके माध्यम के बारे में भी हमें पढ़ना है कि माध्यम इसकी इस ग्रुप के कलाकारों ने कौन सा माध्यम रखा था और इसकी समयावधि कितनी थी इस ग्रुप की जो है। चलिए पहले हम ध्यान देते हैं इस ग्रुप की समय अवधि के बारे में। तो इस ग्रुप की समय अवधि कितनी रही है, तो ये इसकी प्रदर्शनी 3 ही प्रदर्शनी हुई थी, तभी ये ग्रुप समाप्त हो चुका था, तो इसीलिए इसका समय भी कम ही रखा गया है। तो ग्रुप का जो समय था, ग्रुप की समय अवधि कितनी रही है। ग्रुप की स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 1947 में हुई थी। ठीक है, 1947 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी समयावधि जो है 1947 से 1952 रही है। ठीक है, 1947 से 1952 ईस्वी रही है। तो हम प्रदर्शनी के बारे में अध्ययन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा प्रदर्शनी। तो इसकी प्रथम जो प्रदर्शनी हुई थी वो 1 जुलाई 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, यानी कि 1 जुलाई 1949 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में, कहाँ हुई थी, सैलून में हुई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, मुलक राज आनंद ने किया था। और इसका जो कैटलॉग किसने बनाया था, इस प्रदर्शनी का कैटलॉग जो बनाया था, किसने बनाया था, वो FN सूजा ने बनाया था। FN सूजा ने इसका कैटलॉग तैयार किया था। ठीक है ना। तो पहली प्रदर्शनी कब हुई थी, 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई थी। तो देखिए जो सूजा थे उन्होंने कैटलॉग तैयार किया था। तो सूजा जो है ना एक अश्लीलता के कुछ चित्र बनाते थे, यानी कि निवस्त्र बना दिया या थोड़ा सा नग्न चित्र बना दिए। तो सूजा ने इस प्रकार से चित्रकारी की है। तो इसकी बहुत शिकायत हुई थी। तो पुलिस ने जो है, वहां की जो स्थानीय पुलिस थी, उसने इनका जो कार्यालय था, जो भी इनका ग्रुप था, उस पर छापा मारा था। लेकिन उनको जो ना खाली हाथ आना पड़ा था, क्योंकि वहां पर इनके इस प्रकार की जो शिकायत हुई थी वो चित्र नहीं प्राप्त हुए थे। तो सूजा जो है ना उससे बहुत टूट जाते हैं और फिर ये यहाँ मुंबई को छोड़ करके ये लंदन चले जाते हैं। तो सूजा वहां से मतलब कुछ समय के बाद निकल जाते हैं। तो इस ग्रुप में से एक जो मेन सदस्य इस ग्रुप का था, जिसने इस ग्रुप का निर्माण किया था, इस ग्रुप को आगे बढ़ाया था, तो वो जो है इस ग्रुप को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, पहली प्रदर्शनी। अब देखिए दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी। तो दूसरी प्रदर्शनी हुई थी इसकी 1950 ईस्वी को। कहाँ हुई थी, ये भी जो है ना बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ठीक है ना, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी, और यह प्रदर्शनी जो है संयुक्त हुई थी कलकत्ता ग्रुप के साथ, संयुक्त रूप से हुई। ठीक, और इसका कैटलॉग जो है वो किसने बनाया था, वो करसण खन्ना ने बनाया था। किसने बनाया था, करसण खन्ना ने इसका कैटलॉग बनाया था। तो ये जो है इस ग्रुप की जो दूसरी प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में हुई थी। तो इसके बाद जो है रजा थे, यानी कि जो रजा थे वे जो है उनको फ्रेंच की एक स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी, वहां की भाषा सीखने के लिए, चित्रकारी सीखने के लिए। तो ये जो रजा है ये फिर मतलब इस ग्रुप को छोड़ करके फ्रांस चले जाते हैं। और फिर इस ग्रुप में से सूजा निकल जाते हैं। फिर दूसरी प्रदर्शनी जब 1950 में हुई थी तो यहाँ से रजा चले जाते हैं।
तो आते आते ना इस ग्रुप के सदस्य कम होते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस ग्रुप की का जो समय है वो 1952 ईस्वी तक रहा है। चलिए हम तीसरी प्रदर्शनी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो तीसरी प्रदर्शनी हुई थी वो तीसरी प्रदर्शनी 1952 ईस्वी को हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? ये भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, मुंबई में हुई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, अच्छा, मुंबई में हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 1952 ईस्वी में हुई थी तो यहाँ पर हुसैन और सदानंद बाकरे जो है वो यूरोप चले जाते हैं। सदानंद बाकरे लंदन चले जाते हैं, हुसैन जो यूरोप चले जाते हैं। वो जो वहाँ के, क्योंकि हुसैन पर भी अश्लीलता के आरोप लगाए गए हैं, वो भी भारतीय जैसे भारत माता का चित्र उन्होंने नग्न बनाया था, तो ऐसे कुछ चित्र में बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है। तो ये इसमें से जो मुख्य 4 कलाकार रहे थे आपके, सुजा, रजा, हुसैन, बाकरे, ये सब क्या है, ये इस ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं। तो यह ग्रुप जो है ना खंडित हो जाता है, फिर इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इसकी कुल 3 प्रदर्शनी हुई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप की कुल कितनी प्रदर्शनी हुई है, तो 3 प्रदर्शनी हुई है। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो समय रहा वो 1947 से 1952 ईस्वी रहा है। तो इस ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। ये ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ठीक है, ये इसकी प्रदर्शनी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जो है ना इस ग्रुप के माध्यम के बारे में हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो इस ग्रुप का जो माध्यम रहा है, इसके चित्रकारों का जो माध्यम रहा है वो तेल माध्यम रहा है, यानी कि इन्होंने जो है तेल माध्यम में कार्य किया है। तो आप जो है यहाँ पर जो है नोट कर लेंगे इसको। तो इस ग्रुप का के कलाकारों का, इस ग्रुप के कलाकारों का माध्यम तेल माध्यम रहा, तेल माध्यम रहा है। ठीक है। चलिए, तो इस ग्रुप में एक बात और है, इन्होंने गुजरात शैली के जो लघु चित्र हैं उनको आधार बना करके चित्रकारी की है। इसलिए लोगों ने जो है ना इनको नव गुजरात शैली के चित्रकार कहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। इस ग्रुप के कलाकारों ने, इस ग्रुप के कलाकारों ने गुजरात शैली लघु चित्रों को आधार बनाकर चित्रण किया है। इसीलिए लोगों ने इसके चित्रकारों को, यानी कि कलाकारों को, चित्रकारों को नव गुजरात शैली के कलाकार कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और पॉइंट है, कला समीक्षक रहे थे, आप जो है उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। एक कला समीक्षक रहे थे जो हंगरी के कला समीक्षक है। तो उन्होंने जो है चार्ल्स फाबरी थे, उन्होंने जो है इस ग्रुप को एक नाम दिया था, इस नव गुजरात स्कूल उन्होंने कहा था इस ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने गुजरात शैली पर अधिक चित्र किया है। तो हंगरी के कला समीक्षक हैं, हंगरी के कला समीक्षक चार्ल्स फाबरी, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। हंगरी के कला समीक्षक चार्ल्स फाबरी ने इस ग्रुप को
नव गुजरात स्कूल कहाँ है? क्या कहा है? नव गुजरात स्कूल कहाँ है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि नव गुजरात स्कूल जो है वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को किसने कहा है। ठीक है, और इस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो ये एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम और एक नया ग्रुप लेकर के आएंगे, क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से संबंध रखता है, और नए नए जो टॉपिक होंगे जो बहुत ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसका अध्ययन आपके साथ करेंगे, डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए हम फिर से मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।